हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोज़ॉन हिग्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 5th सेंचुरी एडी से, जहाँ पे आर्यभट्ट जी ने कुछ कहा था। उनकी बुक्स आर्यभट्टीय में लुक्स लाइक दिस, आर्यभट्ट जी है ना, उनकी ऐसी बुक थी आर्यभट्टीय। उनका एक बहुत फेमस पोस्ट दिस टाइप ऑफ। तो उन्होंने क्या बोला कि अर्थ रिवॉल्व्स इन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। उन्होंने कब दे दिया था? 5th सेंचुरी एडी में स्टेटमेंट दे दिया था। ये अपनी बुक आर्यभट्टीय में लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला? एंड मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द सन। ये उन्होंने कब बोल दिया? 5th सेंचुरी एडी में। उसके बाद क्या हुआ? हजारों साल बाद दो साइंटिस्ट, कॉम्बिनेशन था बहुत अच्छा, एस्ट्रोनॉट स्टडी करते थे, टाइको ब्रे एंड जोहानस केपलर। कब की बात है ये? मिड 15 to 16, लाइक इनका था 1546 to 1601 का लाइफ, एंड दिस इज 1571 to 1630। उन दोनों ने इस टाइम में लॉज दिए प्लैनेटरी मोशंस के। तो पहला जो केपलर्स का लॉ था वो क्या था? ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द फोकस। ठीक है, सन कहाँ होगा? फोकस पे, यहाँ। और कैसा मूव करेगा? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स पे प्लैनेटरी मोशंस होंगे। सेकेंड लॉ था द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अगर कोई यहाँ प्लैनेट है और यहाँ पे जा रहा है t1 टाइम में, और एरिया कवर कर रहा है a1 टाइम, और ये t2 कर रहा है, तो ये एरिया जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ओके, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, एरिया विल बी सेम, क्योंकि यहाँ पे अब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी उसकी। एंड थर्ड लॉ इज द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। लाइक टी स्क्वायर टाइम पीरियड जो है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ओके, तो उन्होंने ये 3 लॉ दिए जो किससे कैसे फेमस है? केपलर्स 3 लॉज। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए हमारे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने उस टाइम की बात है कि 1665 की एज थी उनकी, अप्रॉक्स 23 ईयर्स ओल्ड। ओके, कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ते थे। कैम्ब्रिज में था उनका कॉलेज, नाम कुछ पता नहीं क्या था। तो वहाँ पे जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, वहाँ पे फैला हुआ था हमारा प्लेग। तो उस समय छुट्टियाँ थी, खाली टाइम था, बैठे हुए थे, सोच रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो मून है, मून का जो रिवॉल्यूशन है, हमारा मून का रिवॉल्यूशन है अबाउट द अर्थ, उसका टाइम पीरियड है t इक्वल टू 27.3 डेज। ठीक है, टाइम पीरियड पता था उन्हें क्या मतलब कि तब तक हम लोगों ने जान लिया था। और रेडियस मींस डिस्टेंस पता थी, कितनी थी? 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो यूजिंग दीज 2 क्वांटिटीज उन्होंने क्या पता लगाया? एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ऑफ द मून। मून का एक्सेलरेशन पता कर लिया कैसे?
इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर से। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर आर से जब पता किया तो उसमें क्या रख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर आर की वैल्यू 3.85 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, मीन्स ओमेगा समझ रहे हो ना, 2 पाई बाई टी, इवोल्यूशन 2 पाई अपॉन टी इट इज ओमेगा, तो उसका स्क्वायर कर दिया तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हमारा कितना है 27.3 डेज का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व किया तो ए की वैल्यूज क्या निकल के आ गई, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक एक्सेलरेशन किसका निकल के आ गया, मून का, मून का एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब एक्सेलरेशन निकल के आ गया, अब एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब कोई फोर्स तो है। जब भाई एक्सेलरेशन है, मास है मून में, तो इसका मतलब उसमें कोई फोर्स लग रहा है तभी एक्सेलरेशन आ रहा है। विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा कि जो फोर्स, उन्होंने गैस किया एक्चुअली कि जो फोर्स है वो किधर लग रहा होगा, रेडियली इन टू द अर्थ, अर्थ की तरफ लग रहा होगा, रेडियली सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा। उन्होंने बस नेचुरली गैस किया। अब जो हमारा फेमस इंसिडेंट है कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना, दिस ट्री गिर रहा है, तो उन्होंने देखा कि ये भी नीचे आ रहा है, नीचे को गिर रहा है। जब हमने अभी मून की बात करी, मून इज अर्थ, वो भी इधर सेंट्रल फोर्स लगा रहा है, मीन्स तब उतना कुछ नहीं पता था, बट इधर को आएगा, अर्थ की तरफ लगेगा फोर्स, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, तब उस जमाने में जो फिजिक्स थी वो ये मानती थी कि जो अर्थ में जो बॉडी है, अर्थली जो मोशंस हैं वो डिफरेंट लॉ पे काम करते हैं, और जो हेवनली बॉडीज है, समझ रहे ना, हेवनली मतलब अर्थ के आउटसाइड, उनको हेवनली बॉडी बोलते थे। तो वो जो उन पे जो फिजिक्स लग रही है वो क्या है, वो डिफरेंट है, तब ये माना जाता था। तो उस टाइम पे ऐसा सोचना कि एप्पल गिरा है नीचे की तरफ, मून भी इस टाइप इधर ही एक्सीलरेट करेगा, इधर फोर्स लगाएगा मून का, और जो एप्पल का भी फोर्स है वो नीचे को लग रहा है, बहुत बड़ी बात थी। अभी तो इट्स ऑब्वियस चीज कि इधर को लग रहा है, तब बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तब की बात है। तब उन्होंने क्या किया कि एक्सेलरेशन हमें पता चल गया था, कितना था 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ दिस एप्पल गोज डाउन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उन्होंने क्या किया कि इनका रेशियो निकाला और उसको कंपेयर किया इनकी डिस्टेंसेस से। डिस्टेंस हमें पता थी मून की, दिस एप्पल फॉल फ्रॉम, तो ये जब किया सॉल्व तो एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल divided by acceleration of moon gives you 9.8 upon 0.027 like 3600, ये रेशियो मिला। उसके बाद उन्होंने किसका रेशियो लिया, डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ मून एंड डिस्टेंस ऑफ एप्पल फ्रॉम अर्थ सेंटर। ओके, अर्थ सेंटर से लिया तो पता था 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज 6400 किलोमीटर। हमारा रेडियस ऑफ अर्थ पता है कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6371 किलोमीटर, मीन्स 29 अप्रॉक्स, हाँ 29 किलोमीटर ऊपर से उन्होंने ये डिस्टेंस लिया एप्पल का फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये बात है। अब इन्होंने क्या देखा कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में
क्या रिलेशन आया। तो जब कंपेयर किया मीन्स देखा तो क्या हुआ कि a फ्रॉम एप्पल डिवाइडेड बाई a फ्रॉम मून इज इक्वल टू d फ्रॉम मून अपॉन d फ्रॉम एप्पल का स्क्वायर हो रहा था, क्योंकि ये कितना था 3600 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 600, दिस स्क्वायर इज 7600 ऐसा मिला हमें। तो उन्होंने क्या बोल दिया, जो एक्सीलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के, डिस्टेंस के इस टाइप से प्रोपोर्शनल है, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। नाउ अब हम बोलते हैं कि फोर्स कहाँ पे आएगा। अब फोर्स क्या होता है, मास टाइम एक्सीलरेशन। Now if you multiply from both side with m, so this is ma proportional to m by r². So now force is proportional to what? Inversely proportional to r² and proportional to m directly. ये हमें पता चल गया। अब तीसरी चीज जो आई वो क्या आया, जैसे कि पता तो था कि जब कोई बॉडी अर्थ पे गिर रही है, ठीक है, तो फोर्स लगाएगी। जब अर्थ फोर्स लगा रही है, दिस इज अर्थ बॉडी पे, तो उतना ही फोर्स बॉडी अर्थ पे लगाती है और अर्थ भी उतना ही फोर्स बॉडी पे लगाती है। तो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अर्थ का भी मास ले लेते हैं, तो जिस दैट फोर्स प्रोपोर्शनल विद कैपिटल M ऑल्सो, ठीक है। अब जब कैलकुलेशन करी, वैल्यूज पता करी, तब जो हमें फॉर्मूला मिला कैपिटल F विद अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G दैट इज m/r²। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन के आया ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू दिस, and the value of G is what? Value of this is 6.67 into 10 to power minus 11. The units is Newton meter square per kg square. Okay. नेक्स्ट में देख लेते हैं F इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पहला m स्मॉल m बाई r² and the value of this is 6.67 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square. तो द यूनिट कैसे निकल के आया, दिस फोर्स न्यूटन, g दिस मास इज kg square and distance in meter square. ना g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। आगे समझे, तो कुछ इस तरीके से हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। चलिए फिर एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, सिंपल सी। इफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg and 2 kg are placed at a separation of, suppose r is 50 centimeter separation, assuming that the only force acting on the particle are their natural gravitation, find the initial acceleration of the two particles. only gravitational force लग रहा है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है प्रेजेंट यहाँ पे। तो F इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन सेपरेशन r², वैल्यूज पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू मासेस 1 kg एंड 2 kg डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 0.5 मीटर हो गया का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन। ये आ गया फोर्स। अब क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है दोनों का। ये दो मास है ना, m1 एंड m2, सेपरेशन हमें पता था 50 सेंटीमीटर, मास इज 1 kg एंड द सेकंड इज 2 kg। अब इन दोनों का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, F इक्वल टू m ए होता है फ्रॉम फर्स्ट बॉडी, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m1
5.3 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 1 kg, तो 5.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब फॉर A2 F/m2 आ जाएगा। अब 5.3 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज गिव यू 2.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये दो एक्सीलरेशन आ गए दोनों बॉडीज के लिए। हमारे पास फोर्स था ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट देयर। ओके, तो कुछ इस तरह से निकल जाएगा। बाकी का हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशन। ठीक है, फील्ड भी पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ को और अच्छे से जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंट शेप्स के लिए रिलेशन देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल का, और प्लैनेटरी मोशंस देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज बस हमने इंट्रोडक्शन देखा था, बहुत छोटा सा, हिस्ट्री जानी थी कैसे क्या आया था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।